हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम जानेंगे कुड नॉट हैव के इस्तेमाल के बारे में। जी हाँ, पहले लेसन में हमने सीखा था कुड हैव के इस्तेमाल के बारे में, जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। आज मैं बताऊंगा आपको कुड है नॉट हैव के इस्तेमाल के बारे में, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में कुड हैव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको याद रखना है कि कुड और हैव के बीच में ही आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे कुड नॉट हैव, तो इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने बताया था कुड हैव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसी तरह कुड नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। तो कुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस तरह से आपको सेंटेंसेस को डिवाइड करना है। तो मैं कुछ सेंटेंस के थ्रू आपको समझाता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आप जानेंगे कुड नॉट हैव के इस्तेमाल के बारे में। तो पहला सेंटेंस है, मैं इस काम को नहीं कर सकता था। तो मैं इस काम को नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट हैव डन दिस वर्क। मैं वहां नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट हैव गॉन देयर। तुम इस काम को पूरा नहीं कर सकते थे, यू कुड नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो इस तरह के सेंटेंसेस की आप और प्रैक्टिस कीजिए और जानिए कुड नॉट हैव के इस्तेमाल के बारे में, जिसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, उसको आपको खुद ट्रांसलेट करना है। तो सेंटेंस है आपके लिए, तुम अकेले इस काम को नहीं कर सकते थे। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए।